गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको साथ में इंग्लिश पढ़ने का हर वो नियम बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। पहले नियम को देखते हैं। पहला नियम हमारा क्या कहता है, अगर आपको टीआई के बाद कोई वॉवेल यानी ए ई आई ओ यू कुछ भी लिखा मिल जाए तो हम लोग क्या करते हैं, टीआई को टी नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं, शी। तो यहाँ पे जो टीआई लिखा है उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, शी। तो मीनिंग क्या बनी, आई एन आई, इनी, टी आई, इसे क्या पढ़ना है, शी, क्योंकि इसके बाद क्या लिखा है, ए, जो कि हमारा वॉवेल है। तो मीनिंग क्या बनी, इनी शी ए, और आखिरी में लिखा है टी आई वी ई। यहाँ पे देखिए हमारा कॉन्सोनेंट है तो इसे क्या पढ़ेंगे, टी। तो मीनिंग बनी इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, तो क्या बनी मीनिंग, इनिशिएटिव। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। हम लोग इस रूल का एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। तो मीनिंग क्या बनी, ने जियो गो, नेगो। अब यहाँ पे टी आई है और उसके बाद ए है, तो इतनी मीनिंग क्या बनी, सी ए, और आखिरी में लिखा है बी एल ई, बी एल ई को पढ़ते हैं बल। तो मीनिंग क्या बनी, ने गो शी ए बल, नेगोशिएबल, नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब होता है बातचीत करने योग्य। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, नेगोशिएबल, नेगोशिएबल। आगे चलते हैं। अब हम लोग अगला नियम पढ़ते हैं। अगर आपको एस यू एस लिखा मिले तो उसे क्या पढ़ते हैं, सस। और अगर आपको आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग आखिर में ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, एस यू एस, इसे क्या पढ़ना है, सस। टी ए आई एन, इसे पढ़ेंगे टेन। ए बी एल ई, एबल। तो पूरी मीनिंग सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। आगे चलते हैं, अगला रूल पढ़ते हैं। हमारा अगला नियम ये है कि एस यू एस को सस पढ़ते हैं और ओ यू एस को अस पढ़ते हैं। तो मीनिंग क्या बनी, एस यू एस सस, पी आई पी, सी आई सी, ओ यू एस, इसे क्या पढ़ना है, अस। तो मीनिंग क्या बनी, सस पी शी अस, सस्पीसियस, सस्पीसियस। सस्पीसियस का मतलब होता है संदेह भरा। यहाँ पे टिकाऊ लिख गया है जो कि गलत है। सस्पीसियस का मतलब क्या होता है, संदेह भरा। तो मीनिंग क्या बनी, सस्पीशियस, सस्पीसियस। अब हम आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। हमारा अगला नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला नियम हमारा ये है कि अगर आपको ई आर लिखा मिले और उसके बाद लगातार व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग ई आर को क्या पढ़ते हैं, अर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अर। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी, आई एन इन टी आर ओ ट्रो, इंट्रो। अब यहाँ पे लिखा है वी ई आर और आगे टी लिखा है, यानी आर और टी ये हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, वर। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। तो पूरी मीनिंग इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। हम लोग आगे चलते हैं, इस नियम का फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। ई एक्स एक्स, टी आर ओ ट्रो, एक्सट्रो, वी ई आर टी वर्ल्ड, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। तो मीनिंग क्या बनी, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। यही हमारा नियम है। ये जो हमारा नियम है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा, अगर आपको ई आर के बाद लगातार व्यंजन ना मिले तो हम लोग ई आर को अर नहीं पढ़ेंगे, यानी जैसा हमारा स्वर होगा ए ई आई ओ यू उसी के हिसाब से हम लोग उच्चारण करेंगे। जैसे ई एक्स एक्स, पी ई आर आई। अब यहाँ पे लिखा है ई आर तो इसे हम लोग अर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद आर आई है जो कि हमारा लगातार व्यंजन नहीं है, जो कि हमारा स्वर और व्यंजन दोनों का मिश्रण है। तो मीनिंग क्या बनी, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। तो रूल हमारा क्या था, अगर आपको ई आर के बाद लगातार व्यंजन ना मिले तो हम लोग ई आर को अर नहीं पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। आई एन इन, एफ ई फी, इन फी, आर आई री, ओ आर को पढ़ते हैं अर। तो मीनिंग क्या बनी, इनफीरियर, इन्फीरियर, इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है नीच। तो क्या बनी मीनिंग, इनफीरियर, इन्फीरियर। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। हमारा अगला नियम ये है कि अगर आपको एस आई ओ एन लिखा मिले तो हम लोग एस आई ओ एन को शन और जन दोनों पढ़ते हैं, यानी कभी कभार सन पढ़ते हैं और कभी कभार जन पढ़ते हैं। तो मीनिंग क्या बनी, आई एन इन, टी ई एन टेन, इन टेन। एस आई ओ एन यहाँ पे पढ़ेंगे शन। तो मीनिंग क्या बनी, इंटेंशन, इंटेंशन, इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। तो मीनिंग क्या बनी, इंटेंशन, इंटेंशन यानी इरादा। आगे चलते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं। एस यू एस आपको पता है किसे क्या पढ़ना है, सस। पी ई एन पेन, सस पेन। एस आई यू एन शन, सस
सस्पेंशन, सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब होता है निलंबन, तो मीनिंग क्या बनी? सस्पेंशन, सस्पेंशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो SIUN लिखा है इसे क्या पढ़ेंगे? जन, तो मीनिंग क्या बनी? डिसीजन, 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 डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, तो मीनिंग क्या बनी? डिसीजन, डिसीजन। आगे चलते हैं, IN इन, CLU क्लू, SIUN जन, इंक्लूजन, इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश, तो मीनिंग क्या बनी? इंक्लूजन, इंक्लूजन। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम ये है कि अगर दो अक्षर एक साथ लिखे हों तो हम लोग उनका उच्चारण खाली एक बार करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे एम हमारा 2 बार है लेकिन पढ़ेंगे एक बार, और आगे लिखा है COM, COM को पढ़ते हैं कम, तो मीनिंग क्या बनी? कम्युनिकेट, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना, तो पूरी मीनिंग कम्युनिकेट, कम्युनिकेट। आगे चलते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं। BIB, यहाँ पे जी हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे एक बार, तो मीनिंग क्या बनी? बिगेस्ट, बिगेस्ट, बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। AD एड, VEN वेन, एड वेन, TURE ये हमारा कोड है, TURE को पढ़ते हैं चर, तो मीनिंग क्या बनी? एडवेंचर, एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है रोमांच, तो पूरी मीनिंग क्या बनी हमारी? बिगेस्ट एडवेंचर, एडवेंचर, बिगेस्ट एडवेंचर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम ये है कि TURE को हम लोग चर पढ़ते हैं, इसे हम लोग टूरे नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? चर, तो मीनिंग क्या बनी? VUL वल, TURE चर, वल्चर, वल्चर, वल्चर का मतलब होता है गिद्ध, तो मीनिंग क्या बनी? वल्चर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MANU मेन्यू, FAC फैक्ट, TURE चर, तो मीनिंग मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है उत्पादन, तो मीनिंग क्या बनी हमारी? मैन्युफैक्चर। तो ये थी हमारी मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सभी मीनिंग का फिर से रिवीजन कर जाते हैं, फिर से पढ़ जाते हैं। इनिशिएटिव, नेगोशिएबल, सस्टेनेबल, सस्पिशियस, इनक्रेडिबल, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एक्सपीरियंस, इन्फीरियर, इंटेंशन, सस्पेंशन, डिसीजन, बिगेस्ट एडवेंचर, वल्चर, मैन्युफैक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।